धर्म सत्य एवं न्याय का संघर्ष and is based on श्लोक 31 from chapter 2। और इससे पहले आज जो गणेश वंदना भी है वो भी हमारे प्रिय भाई साहब मार्कंडे जी करेंगे। तो इस ऑल योर्स जी, ऑल योर्स। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए नया वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो और स्वास्थ्यकारी हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न करू में सर्व कार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी की आज्ञा से आज का पहला सेशन 2025 का हम शुरू करते हैं। हमारा विषय है कि वीरता का एक अर्थ, वीरता के अनेकों अर्थ हैं, परंतु वीरता का एक अर्थ धर्म, सत्य और न्याय का संघर्ष। और इसके लिए हमने दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक लिया, जिसमें कहा गया स्वधर्मपि, यानी अपने धर्म के अनुसार भी, स्वधर्मपि चावेक्षा न विकंपित अहर्षि धर्म्यात् ही युद्ध्यात् श्रेयो अन्यत क्षत्रिय न विद्यते। यानी धर्म के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय और कहीं नहीं हो सकता। यदि हम अपने धर्म के हिसाब से, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तुम अपने धर्म के हिसाब से ही, स्वधर्म ही चापि अवेक्षा, यानी तो अपने धर्म के हिसाब से भी यदि देखे तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, डगमगाने की कोई बात नहीं है। ना विकंपित अहर्षि धर्म्यात् ही युद्ध्यात्, यानी धर्म के लिए ही युद्ध करना श्रेयो अच्छा है, अन्यत क्षत्रिय न विद्यते, क्षत्रिय और कहीं हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, स्वधर्म के बारे में मैं समझा दूं कि स्वधर्म हमारा दो तरह का होता है। एक यानी जो हमारा स्पिरिचुअल वर्क है, एंड एक अपरा जो हमारी मटेरियल बॉडी से चलता है। जो हमारा स्पिरिचुअल वर्क है, दैट इज डिवोशन टू द गॉड, प्रेइंग टू द गॉड, वर्किंग फॉर गॉड, owing it to the God, so many things they come under that heading, which is called para dharam। और जो अपरा है, जो हमारी मटेरियल बॉडी करती है, वो जो भी हमारी ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली कहा गया गीता में। इसलिए भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि यदि तू अपने स्वधर्म को भी देख, अपने इस बॉडी के धर्म को भी देख, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तब भी तेरा डगमगाने का कोई कारण नहीं है। और क्षत्रिय युद्ध के अलावा, धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा और कहीं हो नहीं सकता। यानी धर्म का, न्याय का, सत्य का संघर्ष, उसके अलावा क्षत्रिय कहीं हो नहीं सकता। इसके उदाहरण में यदि हम सबसे पहले देखें कि कर्ण भीष्म के पास जाता है और पितामह से कहता है कि पितामह, आपने अपने रहते हुए शरशैया पर हैं, बाणों पर पड़े हैं भीष्म पितामह, और कर्ण उन्हें कहने जाता है कि आपने सेनापति रहते हुए मुझे युद्ध क्यों नहीं करने दिया। तो जो भीष्म पितामह उसका उत्तर देते हैं वो अनुकरणीय है। भीष्म पितामह ये कहते हैं कि देख, तू एक वीर योद्धा है, तू एक बहादुर योद्धा है, तू एक ऐसा योद्धा है जो आने वाली समय तक, आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। और महाभारत युद्ध के बाद वीरों की, क्षत्रियों की इस धरती पर कमी हो जाएगी। और यदि तू जीवित रहता है तो तू बहुत काम आएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। यानी भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि पहली बात तू अधर्मियों के साथ युद्ध करे, क्योंकि तू बहुत ही दानवीर है, तू न्यायप्रिय है, तू सत्य प्रिय है, तू दृढ़ संकल्पित है। परंतु क्योंकि तू अधर्म के साथ था, तो मैं ये नहीं चाहता था कि तेरे जैसा क्षत्रिय
तेरे जैसा योद्धा, तेरे जैसा वीर अधर्मियों के साथ जुड़कर या अधर्मियों की तरफ से युद्ध करे। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण, मैं नहीं चाहता था कि कुंती के पुत्र आपस में युद्ध करें, क्योंकि ये युद्ध धर्म और अधर्म का है, असत्य और सत्य का है। ये जो युद्ध था, इसमें मैं नहीं चाहता था कि तू, क्योंकि कुंती का ही पुत्र है, इसलिए तुम भाई आपस में युद्ध करो। और उन्होंने अनेकों इसके कारण दिए, परंतु सबसे बड़ा कारण यही था कि तू एक वीर योद्धा है और तू अधर्मियों की तरफ से युद्ध मत कर। तेरा फर्ज है कि तू धर्म की तरफ खड़ा हो, धर्म की तरफ से युद्ध कर। दूसरी बात, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उससे पहले क्यों ऐसी नौबत आई? क्योंकि भगवान कृष्ण जब ब्रज में थे तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि इंद्र को खुश क्यों करना? तो लोगों ने कहा क्योंकि इंद्र हमें वर्षा देते हैं, इसलिए हम इंद्र का धन्यवाद स्वरूप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और उनके नाम की आहुतियां देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो रिश्वत देना हो गया, क्योंकि इंद्र की तो ये ड्यूटी है, वर्षा करवाना इंद्र की ड्यूटी है। और यदि ड्यूटी के लिए तुम उसे खुश करना चाहते हो तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें ये यज्ञ नहीं करना चाहिए। और उन्होंने उस यज्ञ को रोक दिया। जैसे ही उन्होंने इस यज्ञ को रुकवाया, इंद्र का कोप बढ़ा और इंद्र ने धुआंधार बारिश करवानी शुरू कर दी। जब बारिश हुई तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को ऊपर उठाया अपनी उंगली से और सब ब्रजवासियों को उसके नीचे ले गए। अंततः इंद्र को माफी मांगनी पड़ी और भगवान कृष्ण ने लोगों को यह संदेश दिया अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठाकर, और साथ में उन्होंने बाकी ब्रजवासियों की लाठियां भी टिकवा ली, ताकि ऐसा न लगे कि मैंने अकेले ने ये किया, अहंकारवश नहीं किया, सबको मिलजुल कर सबने गोवर्धन को उठाया, ऐसा वो चाहते थे। परंतु उनका संदेश ये था कि जब भी कहीं अन्याय हो, कहीं असत्य हो, कहीं अधर्म हो रहा हो, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यानी गोवर्धन पर्वत को उठाकर भी भगवान कृष्ण ने यही संदेश दिया कि हमें सत्य पर अडिग रहना चाहिए और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। तीसरी बात, यदि आप महाभारत देखें तो भगवान कृष्ण ने कालिया मर्दन किया। कालिया नाग एक बहुत ही विषैला नाग था जो यमुना नदी में अपने जहर को फैला रहा था, और उसके जहर के फैलने से वहाँ की जितनी भी इकोसिस्टम था वो सारा डिस्टर्ब हो रहा था। चाहे वो वाटर में रहने वाले, पानी में रहने वाले जीव थे, चाहे वो वहाँ के पशु पक्षी थे, क्योंकि जल तो सब यमुना का लेते थे, परंतु विषैला जल होने के कारण वहाँ का न केवल जनमानस अपितु पूरा इकोसिस्टम प्रभावित था। अब भगवान कृष्ण छोटे बच्चे थे, उन्होंने ये संकल्प किया कि वो कालिया का मर्दन करेंगे। और एक दिन जब खेलते खेलते गेंद बच्चों की, ये भी प्रभु की लीला रही होगी, यमुना में गई तो उसको उठाने के बहाने से वो कालिया के फन पर चढ़ गए और कालिया का मर्दन किया और उसके ऊपर बंसी बजाकर खड़े हो गए। यानी एक और संदेश कि कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी विपत्तियां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, हमें हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। और वो उस संघर्ष में जो उन्होंने कालिया अपना अन्याय कर रहा था लोगों के साथ, उसके खिलाफ खड़े होकर उन्होंने जो संघर्ष किया, उसके माध्यम से ये संदेश दिया कि हमें अपनी ड्यूटीज पर दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए और अपनी ड्यूटीज को ऑनेस्टली, ट्रुथफुली एंड with determination and dedication we should do it.
चौथी बात देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया। जब भगवान कृष्ण को पता लगा तो भगवान कृष्ण ने नरकासुर पर का वध किया और उन सभी स्त्रियों को वहां से छुड़वाया। और कहा यह जाता है कि वो जो 16,000 स्त्रियां वहां से छुड़वाई गई वही कृष्ण की वृंदावन की गोपियां थी। क्यों? क्योंकि वो जब उनको छुड़वा दिया तो वो इज्जत के डर से या लोग अब हमें हमारे पति एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस डर से वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने उन सबको अडॉप्ट किया और उन सब ने भगवान की लीला में एक हिस्सा बनी। यानी जब हम सच्चाई पर हैं तो न केवल लोग हमारा साथ देते हैं परंतु जैसा कहा जाता है कि पूरी कायनात हमारे साथ हो जाती है। इसलिए the core message of today is that we should stand with truth and honesty on our duties, and we should do our duties with utmost dedication and determination. And of course, whatever we do, we must owe it to the God. We must not take the credit for whatever we have done. We must owe it to the God, because जो कुछ है सब तेरा, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, उस तेरे की भावना से यदि हम कोई कार्य करते हैं तो गीता का भी ये कोर संदेश है कि जब हम कर्तापन को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और अपने आप को कर्ता नहीं मानते, वही सच्चा कर्म है। वही हमें निरहंकार की तरफ, निर्मोही की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें अपने कर्तापन को छोड़ना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द कोर मैसेज ऑफ गीता कि हम अपने हर कार्य को प्रभु को अर्पित करके करें ताकि हमारे अंदर मैं की भावना, अहंकार की भावना जागृत ना हो और हम करने वाले कोई नहीं है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। थैंक यू वेरी मच। आई हैव ए वेरी बैड थ्रोट, तो इसलिए मैं आज लंबा नहीं कर पाया, इसलिए मैंने छोटा सा कर